अब हम बात करते हैं किसकी, कोई भी एक सेंटेंस को ले लेते हैं, उसके पूरे सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं आई एम राइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं सही हूं। मैं सही नहीं हूं, आई एम नॉट राइट, आई एम नॉट राइट, मैं सही नहीं हूं। क्या मैं सही हूं, एम आई राइट, ये पूछते हैं कि नहीं हम लोगों से, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं। क्या मैं सही नहीं हूं, एम आई नॉट राइट, मैं सही क्यों हूं, वाई एम आई राइट, मैं सही क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट राइट। मैंने इसलिए ये सब बताया क्योंकि जब इंग्लिश में बात करते हैं तो सिर्फ सीधा सीधा वाक्य नहीं बोलते कि मैं सही हूं, तुम ईमानदार हो, वह स्कूल जाता है, वह बाजार में था, ऐसा नहीं। हम नेगेटिव भी बोलते हैं, इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं, ये क्या होता है, एफर्मेटिव या सिंपल। इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। और इसे क्या बोलते हैं, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको इंटेरोगेटिव, इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसे डबल इंटेरोगेटिव और इसे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कभी कभी मैं भी चूक जाता हूँ, मैं भी आदमी हूँ आपकी तरह ठीक है ना, तो मिस्टेक मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको, एक बड़ी सरल बात, क्योंकि हमारा इंग्लिश का ये बेसिक चल रहा है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया, ठीक है, मैंने आपको दिया, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा कि आपको अंग्रेजी आती है, आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप शुरू से सीख रहे हैं, बिल्कुल अंडरस्टैंड। लेवल हाई रखना हो तो बता देना। अब देखो मैं बताऊँ जैसे मैंने कहा क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या तुम विद्यार्थी हो, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये दिया, ठीक है। और दूसरा, तुम क्या हो, तुम क्या हो, ये तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट दूंगा आपको बनाने के लिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप पता है क्या करेंगे, आप ये कर देंगे, क्या तुम विद्यार्थी हो, क्यों यही करोगे ना मिस्टर आंसू, यही करोगे ना, क्या तुम विद्यार्थी हो, व्हाट यू स्टूडेंट, ऐसे ही करोगे ना, यही करोगे आप। क्यों करोगे, क्योंकि आप कहोगे सर क्या तो दिया है, क्या दिया है, हमने व्हाट लगा दिया और सेंटेंस की बाट लग गई। आपने क्या के चक्कर में व्हाट लगा के बाट लगा दी पूरे सेंटेंस की, ठीक है। जबकि होगा क्या, ज्योति बताओ, क्या, आर यू स्टूडेंट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, आर यू, हाँ, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब जैसे तुम क्या हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट आर यू। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता हूँ, अगर शुरू में क्या दिया है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या दिया है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। वहाँ पे एक बच्चे बोल रहे हैं स्कूल में कि नहीं सर वो आर का प्रयोग करेंगे। हम कहा आर का प्रयोग हर जगह कर दोगे क्या, हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, तो कहाँ कहाँ करोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, समझ गए। दूसरी बात, अगर हमारा क्या बीच में दिया है तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का। इसे दूसरे तरीके से समझिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत से क्वेश्चन हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत में क्वेश्चन हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन हुआ है तो WH वर्ड। क्या बोलेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड में आपके आते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, हुज, हुम, ठीक है, वेयर, फॉर हुम, फॉर व्हाट, मतलब जिसमें WH आता है वो सारे WH वर्ड होते हैं। एनी प्रॉब्लम शिवम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चलो ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर आपकी। चलो अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं आपसे, और यही तो अंग्रेजी बोलना है। अब देखो, मैं सही हूं, मैं सही नहीं हूं, क्या मैं सही हूं, एम आई राइट। इसी प्रकार मैं और भी क्वेश्चन करता हूं, क्या मैं डॉक्टर हूं, एम आई डॉक्टर, क्या मैं गलत हूं, एम आई रॉन्ग,
क्या मैं टीचर हूँ? एम आई टीचर। क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं पागल हूँ? एम आई मैड। क्या मैं पागल हूँ? अब वो एक दिन कन्वर्सेशन हो रहा था एक लड़की से, वो लड़के ने पूछा एम आई मैड? उसने कहा यस। तो मैं क्या तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? बोले सर ये हमें थोड़ा थोड़ा पागल लगता है। तो एक्चुअली यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दैट। सम पीपल टेक टू हार्ट। ओके, रिमाइंड। क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। यू का ले लेते हैं। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आर यू नॉट माई फ्रेंड। फ्रेंड्स नहीं करना बेटा। तुम मेरे दोस्त क्यों हो? वाई आर यू माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो? तुम मेरे दोस्त नहीं हो। क्या तुम मेरे दोस्त हो? क्या तुम विद्यार्थी हो? स्टूडेंट। क्या तुम ईमानदार हो? क्या तुम नेता हो? लीडर। आर यू लीडर। क्या तुम टीचर हो? क्या तुम ड्राइवर हो? एनी प्रॉब्लम? चलो मैं इंग्लिश में पूछ लेता हूं आपसे। आर यू स्टूडेंट? यस आई एम। आर यू स्टूडेंट? आर यू इंडियन? आर यू ऑनेस्ट? आर यू सिंसियर? आर यू ऑनेस्ट? Are you weak in English? Are you soldier? No, I'm not soldier. I am not soldier. चलो ठीक है। Who are you? अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ Who are you? I am student. I am student. Who are you? I am student. Where are you? I am. यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? Who लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? Who लगा दिया। Who are you? यहां तक क्वेश्चन हो गया। Who are you? I am. How are you? I am fine. How are you? How are you? Where are you? मैंने लगा दिया where. Where क्या होता है my dear? कहाँ? Where are you? Where are you? Where are you? I am in the class. Where are you? I am in the class. Where are you? I am in the class. Are you Indian? Yes, I am Indian. Are you happy? Yes, I am. Are you satisfied? Yes, sir. मैं पढ़ाई से satisfied हूँ? Are you satisfied with the study of the class? Yes, sir. Yes, I am satisfied. Okay. How are you? I am fine. Where are you? I am in the class. Understand? इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे आप, 6 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे, आपसे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे हम एक पास्ट का भी ले लेते हैं, जैसे कि तुम क्लास में थे तो क्या बोलेंगे? यू वर इन द क्लास। तुम क्लास में नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास। क्या तुम क्लास में थे? वर यू इन द क्लास। क्या तुम क्लास में थे? वर यू इन द क्लास। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप अगर थे तो क्या बोलेंगे? यस आई वाज। और नहीं थे तो क्या बोलेंगे? नो आई वाज नॉट। क्योंकि मैं पूछ रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप अपना बताएंगे ना इंडिविजुअली, आप अपना एक का बताएंगे। वर यू इन द क्लास? यस आई वाज इन द क्लास। वर यू इन द मार्केट एस्टरडे? Yes, I was in the market yesterday. Were you in America yesterday? No. I was not in America. बोलो।
वर यू इन द अमेरिका एस्टरडे? No, I was not. नो आई वॉज नॉट इन अमेरिका एस्टरडे। फिर से पूछ रहा हूँ, वर यू इन द ट्रेन एस्टरडे? No, No. I was not. ठीक है, आई वॉज नॉट इन द ट्रेन एस्टरडे। वर यू इन द कॉलेज एस्टरडे? No, I नो, was not. आई वॉज नॉट इन द कॉलेज एस्टरडे। समझ गए? ठीक। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बोलना आना चाहिए, और इस प्रकार यही तो अंग्रेजी है। धीरे धीरे आप बोलते चले जाओगे तो आपसे बनता चला जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी कि हम दो प्रकार से इंग्लिश बोलते हैं, एक तो डायरेक्ट, ठीक है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, और जब ज़्यादा बड़े सेंटेंस बोलना पड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि तुम जाते हो, यू गो, लेकिन जब डायरेक्ट बोलना रहता है तो क्या बोलते हैं? जाओ, गो, आओ, खेलो, पढ़ो, नाचो, सो जाओ, स्लीप, खाना पकाओ, कुक फूड, ठीक है, कंप्यूटर चलाओ, ऑपरेट कार चलाओ, ड्राइव कार। और अगर मना करना है तो क्या लगा दोगे? डोंट, ठीक है। मत जाओ, मत आओ, मत पढ़ो, मत नाचो, मत सो, मत खाना पकाओ, मत कंप्यूटर चलाओ, मत कार चलाओ, ठीक है। और इसको विस्तारित रूप से बोलना है तो आई लगा दो। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नाचता हूँ। यू लगा दो, तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम पढ़ते हो, तुम नाचते हो, तुम सोते हो। बी लगा दो, हम जाते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। सब में डोंट डोंट लगाते जाओ, सब चल जाएगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल, तुम नहीं आते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं नाचते हो, तुम नहीं सोते हो, तुम खाना नहीं पकाते हो, तुम कंप्यूटर नहीं चलाते हो, तुम कार नहीं चलाते हो, यू डोंट ड्राइव कार। क्या तुम कार चलाते हो? अब क्या करेंगे? डू यू, हेल्पिंग वर्ब को आगे, डू यू। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम आते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम नाचते हो? क्या तुम सोते हो? क्या तुम खाना पकाते हो? क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो? क्या तुम कार चलाते हो? अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, इसमें और भी जोड़ सकते हो आप चाहो तो, जैसे कि डू यू कम, क्या तुम रोज आते हो? डू यू कम डेली? क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक? क्या तुम नाचते हो? क्या तुम शादी में नाचते हो? डू यू डांस इन द मैरिज? क्या तुम बिस्तर पर सोते हो? डू यू स्लीप ऑन द बेड? क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू कुक फूड? क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो? डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? क्या तुम कार चलाते हो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं इंग्लिश में पूछूंगा तो आप आंसर देंगे। अगर आप वो काम करते हैं तो बोलेंगे यस, ठीक है, आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नहीं करते तो नो, आई डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलो, डू यू गो टू स्कूल? Yes, I go to school. यस, आई गो टू स्कूल। डू यू कम डेली? Yes, I come. डू यू रीड बुक? Yes, I read. डू यू डांस इन द मैरिज? Yes, I dance. यस, आई डांस। आजकल तो सभी नाचते हैं, जिनको नहीं नाचना आता वो भी मौसम बना लेते हैं, वो भी नाच लेते हैं, ठीक है। पर कुछ कुछ ऐसे नाचते हैं जैसे उनको करंट लग गया हो, है ना। जैसे कि वो ऐसे ऐसे नाचते हैं, वो अजीब प्रकार का डांस है, जैसे ऐसा लगता है उनको करंट दौड़ गया हो शरीर में और ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। वो डांस को क्या बोलते हैं तुम्हें पता है क्या? उस डांस का नाम पता नहीं है। वो रुक रुक के करने वाला तो ब्रेक डांस होता है ना। हाँ वो तो, लेकिन वो पता नहीं कौन सा डांस है। ऐसे ऐसा आदमी ऐसे क्या? नहीं, बेली डांस अलग है। नो, बेली डांस का वो अलग वर्जन नहीं है। वो बेली डांस में तो क्या है, पेट हिलाने का करते हैं, वो बेली डांस होता है, ठीक है। ये बेली डांस नहीं है, ये तो बहुत शरीर ट्रांसफार्मर जैसा थर्राता है। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ डांस इज इट। चलो,
डू यू स्लीप ऑन द बेड? Yes, I sleep in the bed. डू यू कुक फूड? Yes, I cook. डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? Yes, I operate computer. डू यू ड्राइव कार? Yes, I drive car. डू यू ड्रिंक वाइन? No, I don't. आई डोंट। डू यू स्मोक बीड़ी? No, I don't smoke weed. डू यू स्मोक सिगरेट? No, I don't smoke cigarette. आई डोंट स्मोक सिगरेट। सिगरेट नहीं पीते हो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और लगा दें। हाउ, कुछ नहीं करना, ये तो बड़ा, जैसे तुम कैसे आते हो? हाउ डू यू कम। तुम कैसे आते हो? हाउ डू यू कम। तुम कैसे पढ़ते हो? तुम कैसे नाचते हो? अगर मैं इसमें लगा दूं वाई तो क्या हो जाएगा? तुम क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू रीड। तुम क्यों नाचते हो? तुम क्यों सोते हो? अगर इनका आंसर देना हो तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोला वाई डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। वाई डू यू कम डेली? I come daily because I come daily to learn English. I come daily to learn English. Why do you read book? I read book. For knowledge. I read book for knowledge. Why do you dance in the marriage? I Dance in the marriage for entertainment. I dance in the marriage for entertainment. Entertainment के लिए नाचते हो कि दूसरों को impress करने के लिए? क्या? लात मारने के लिए? नालायक, लात मत मारना किसी को, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। ऐसे ही लोग तो लड़ाई करवाते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती में बार बार डीजे वाले को गाना बदलवाते हैं। ये लगा दे, पल्लो लटके वाला लगा दे, चिलम तम्बाकू का डब्बा लगा दे। फिर चिलम तम्बाकू का पूरा नहीं बच पाया, फिर वो दूसरा आ गया, बोले तुझे देख मेरा दिल धड़का वाला लगा दे। फिर वो पूरा नहीं हो पाता है, फिर आए हम बारात लेके, वो पूरा नहीं हो पाता, फिर और दूसरे की डिमांड हो जाती। डीजे वाला बड़ा हैरान होता है कि यार कितने अच्छा, वो नाचने वाले उसको जाने नहीं देते, डीजे को पकड़ लेते हैं, कहाँ जा रहा है, रुक अभी तो और नाचना है। आजकल क्या थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं ना लोग, वो माहौल ख़राब करते हैं। और जो बिना ड्रिंक के नाचते हैं वो थोड़ा बहुत परफॉर्म दे के और थक के कोने में बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो तो जैसे कि वाई डू यू स्लीप? आई स्लीप फॉर रेस्ट। आराम के लिए सोते हो। ठीक है। वाई डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? आई ऑपरेट कंप्यूटर टू कंप्लीट माई वर्क। अपना काम करने के लिए कंप्यूटर पे। ठीक है। वाई डू यू ड्राइव कार? I drive car because I go to other. हाँ, आई ड्राइव कार टू गो समवेयर, कहीं जाने के लिए। ठीक है, आई ड्राइव कार टू गो समवेयर। एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए। अब जरा कुछ सेंटेंसेस लिखो जिनको आप करके बताना। ठीक है, लिखो। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो सेंटेंसेस इसी पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हाउ डू यू फील, इसके आंसर अभी हम इजी दे रहे हैं। ठीक है, हाउ डू यू फील इन द क्लास, इन दिस क्लास कर लो। ठीक है, हाउ डू यू फील इन दिस क्लास, नंबर 1। नंबर 2, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। नंबर 3, हु इज योर फेवरेट, who is your favorite politician, who is your favorite politician and why। ठीक है। नंबर 4, whom do you like most, whom do you like most in your family, whom do you like most in your family। आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो। ठीक है। नंबर 5, वर यू इन द क्लास एस्टरडे, वर यू इन द क्लास एस्टरडे, क्या आप कल क्लास में थे। इनके आंसर लिख के लाना है आपको। ठीक है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लिख के इसी पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 6, ये बहुत बेसिक है और रेगुलर है, इसको कंटिन्यू देख लिया तो समझ लो सीख गए आप। ठीक है। वर यू इन द क्लास एस्टरडे, उसके बाद आर यू सेटिस्फाइड,
आर यू सेटिस्फाइड विथ, आर यू सेटिस्फाइड टू दिस क्लास, आर यू सेटिस्फाइड टू दिस क्लास, क्या आप इस क्लास से सेटिस्फाइड हैं, ये भी आपको लिखना है। अब हम लगभग सभी हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाई, ठीक है, इतना काफ़ी है। एक ऊपर लिख दे रहा हूँ, 8 नंबर का ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा एम से, हु, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। ऊपर का मिटा दें एक, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, इसका भी आंसर लिखना है। उसके बाद नंबर 9, वाई डू यू want to learn English, why do you want to learn English, why do you want to learn English, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। नंबर 10 काफ़ी हैं। What time do you get up in the morning, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या है थोड़ा सा ही सी इट को मैं कल समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसलिए कल भी आप ज़रूर वीडियो को देखें, जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ही सी और इट, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि ही सी इट और एसएन के साथ किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं, और इसी से संबंधित सारे के सारे सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है।